लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द समेशन ऑफ फॉलोइंग सीरीज, जिसमें s इज इक्वल टू है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स। सर रिपीट करो ना। लिखा हुआ है सामने। सर फाइंड बताओ। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे देखो अब तुम लोग, ये इसमें 3 जो सीक्वेंस है उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। एक सीक्वेंस देखो कौन सी है, ये 1 2 3, दूसरी सीक्वेंस है 2 3 4 और तीसरी सीक्वेंस है 3 4 5, है ना। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब हमें पहले इसकी nth टर्म लिखनी होगी। तो एक सीक्वेंस इसमें क्या है, 1 2 3 और ऐसे चलता जाएगा। इसकी nth टर्म बताओ क्या आएगी इस सीक्वेंस की? n into n plus 1 upon, है ना, n आ जाएगी इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जो सीक्वेंस है वो 2 3 4, मतलब ये 2 3 4 ये है। इसकी जब तुम nth टर्म निकालोगे तो वो आ जाती है n+1। एंड तीसरी जो सीक्वेंस है वो 3 4 5, तो इसकी जब जनरल टर्म निकालोगे तुम लोग, हाँ, तो ये आ जाएगी n+2 आ जाएगी इसकी nth टर्म। तो ये जो सीरीज है ये बन जाएगी अब 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, n इंटू n+1 इंटू n+2। ठीक है, तो एक तरीके से अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समेशन n इंटू n+1 इंटू n+2 लिखेंगे, क्योंकि n की जगह पे 1 तो पहली टर्म, n की जगह पे 2 तो सेकेंड टर्म, ऐसे मिलता जाएगा। और इसका रिजल्ट बताओ अब क्या है, n into n plus n 1 into n plus 2 into into n plus 2 into n+3 n plus 3 by 4. बाय 4। तो इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा सर अभी तक आपने क्या क्या लिया है सर, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। यही है पहला क्वेश्चन है, यही है। ठीक है, मतलब अभी तक तो हमने बस वो समेशन के अंदर वाले का डायरेक्ट रिजल्ट देखा। कभी कभी ऐसे सम के फॉर्म में भी गिवन रह सकता है। इससे क्या करना है, बस इसकी nth टर्म निकाल लेना। nth टर्म निकाल ली तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये समेशन किसका, इसका समेशन है। n की जगह पे 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो अलग अलग टर्म्स आते जाएंगे और उसका सम। इतना ही है आंसर। लेकिन ये nth टर्म लिखना आना चाहिए अब, क्योंकि ये तो AP है ना, 3 करस्पॉन्डिंग AP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। ये AP ये AP ये AP, पहले टर्म का प्रोडक्ट ये, दूसरे टर्म का प्रोडक्ट ये, तीसरे टर्म का प्रोडक्ट ये, मतलब 3 करस्पॉन्डिंग APs के 3 APs के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो nth टर्म अगर लिखनी है तो इन्हीं के nth टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा, इन्हीं 3 AP के। क्लियर है? चलो हो गया। 2 मिनट सर। ओके, लिखो जल्दी लिखो। सर कंप्लीटेड सर। हाँ बोलो। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था बहुत। सर हाँ, आपने आपने क्या सिखाया अभी तक? ये बस यही एक क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 3 4 2 4 5 अप टू n टर्म्स।
अप टू n टर्म्स। इसकी nth टर्म बताओ क्या आएगी? n into n plus 2 into n plus 3. सही है, n into n plus 2 into n plus 3. बिल्कुल सही। इसकी जब तुम nth टर्म लिखोगे, ये 1 3 4 2 4 5 इनका प्रोडक्ट, और लास्ट में n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, ये आ जाएगा। क्योंकि n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म 2 तो सेकंड, ऐसे nth टर्म में n आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इसका समेशन करो। सर हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अभी? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट रिजल्ट तो हम लिख नहीं सकते। डायरेक्ट रिजल्ट कब लिख सकते हैं? जब इस तरीके की चीजें आती है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, है ना। इसमें देखो, अब जब तुम समेशन लिखोगे तो इसमें क्या मिसिंग है? n plus Plus 1. 1. तो डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते इसको, मतलब ये एक तरीके से इसका समेशन आएगा। n plus 2 ना सर? हाँ, n प्लस 2, सॉरी। क्या एक्सप्लेन करना है हितेश? ये क्वेश्चन सर। इसमें क्या हो गया? अभी जनरल टर्म nth टर्म लिखनी है तो एक सीक्वेंस, चलो ये वाली एक सीक्वेंस है, इसकी nth टर्म निकालोगे तो वो n आ जाएगी, ठीक है। दूसरी सीक्वेंस 3 4 5, उसकी जनरल टर्म nth टर्म निकालोगे तो वो n प्लस 2 आ जाती है। एंड तीसरी सीक्वेंस है 4 5 6, इसकी nth टर्म लिखोगे तो वो n प्लस 3 आ जाती है। तो ऐसे ही अब इसका nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या आएगी सीरीज की? इन तीनों के nth टर्म्स का प्रोडक्ट, तो ये आ गया। तो एक तरीके से ये s क्या है? समेशन ऑफ दिस। तो करो अब। सर हो गया। हो गया ना। यहाँ देखो, अब ये इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, n जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो समेशन में n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n आ जाएगा, ठीक है। अब समेशन को स्प्लिट कर देंगे 3 में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे समेशन n क्यूब प्लस 5 बाहर, समेशन n स्क्वायर प्लस 6 बाहर, समेशन n। तो समेशन n क्यूब ये आता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद समेशन n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, एंड समेशन n जो होगा वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ, सर पिछले वाला प्रॉब्लम सिर्फ एक्सप्लेन कर दोगे? पिछले वाले में क्या था? उसमें देखो ये है, इसकी भी nth टर्म अगर हमें लिखनी है तो 3 सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट है यहाँ पे। एक तो सीक्वेंस कौन सी है? 1 2 3, दूसरी है 2 3 4, तीसरी है 3 4 5, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये पहली वाली सीक्वेंस हमने यहाँ से लिख ली 1 2 3, तो इसकी जो जनरल टर्म आती है, मतलब nth नंबर की टर्म जो आती है वो tn निकाल लेंगे। ये ap है तो इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी? n। ये भी एक ap है, उसकी nth टर्म क्या आ जाएगी? n प्लस 1। ये भी एक ap, इसकी nth टर्म n प्लस 2। अब हमें ये वाली पूरी ये सीरीज कैसे मिल रही है?
इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, है ना, फर्स्ट टर्म को, सेकंड को, थर्ड को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल रहा है। तो ऐसे nth टर्म हमें कैसे मिलेगी? जब इनके nth टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी nth टर्म ये आ गई। तो एक तरीके से देखा जाए समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसका समेशन है, ये जो चीज लिखी हुई है ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू का समेशन। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट, 2 पुट करेंगे तो सेकंड, ऐसी सारी चीजों का सम आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया और इसका रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री अपॉन 4। ठीक है Yes, sir. सर नेक्स्ट पेज। सर आपने जो सिर्फ मतलब एन हो गया। सब के रिजल्ट लिखवाया है, उसके आगे के मतलब एन क्यूब के आगे आएंगे नहीं क्या? नहीं, उसके आगे आएंगे भी क्वेश्चन तो उसको हम अलग तरीके से डील कर लेंगे। ठीक है, हो गया सर इसका लास्ट पेज दिखा ना। हाँ ये लिखो, n की पावर 4 वगैरह कुछ आ रहा होगा तो उस केस में अलग तरीके से डील किया जाएगा उसको। सर वो 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन में है ना? हाँ ये 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे भी। चलो सर जस्ट मिनट। ओके, और सर ये निकाल कर क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं ऐसे ही रखते हैं। तो ऑप्शंस में ऐसा ही आता है क्या? हाँ मतलब ये थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन हो लेते गया। हैं, ये थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। मतलब जैसे देखो ना सर यहाँ इसे पे सिंबल भी आ सकते हैं क्या? n इंटू एन प्लस वन सब में आ रहा है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू सब में आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेना, फिर अंदर में जो चीज बचेगी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, तो इस तरीके के ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर तुम्हें ये बोला जा सकता है कि इसका जो समेशन है इज इक्वल टू समथिंग गिवन रहेगा, a इंटू एन की पावर 4 प्लस बी इंटू एन क्यूब, और एबीसी की वैल्यू पूछी जाएगी तो हमें सम तो निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो n की पावर 4 आ रहा है, n की पावर 3 आ रहा है, उनके कोएफिशिएंट्स को क्या कर देंगे, रिलेट। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सर वो भी एक आधा ले लो ना, वैसा वाला। कौन हाँ सा? सर एक बार लेके बताओ। चलो लिखो फिर, एस समेशन ऑफ, या तो ये लिखो 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 से चलता जाएगा अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू है a n की पावर, या तो दो दो वाला लिखो, तीन तीन वाला कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दो दो वाला। तो n टर्म्स ये है a n क्यूब प्लस बी एन स्क्वेयर प्लस सी एन प्लस डी। ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में d, सेकेंड पार्ट में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, थर्ड पार्ट में a प्लस सी, एंड फोर्थ पार्ट में b प्लस डी। इसकी पहले nth टर्म निकालो, फिर उसके बाद समेशन वगैरह लगाओ। 2n इंटू 1 n प्लस 1 n प्लस 3। नहीं, थोड़ा सा ढंग से देखो। n term 2n minus 2 into 2n plus 1 है ना? हाँ सही है, ये सही है। आपने थर्ड टर्म ही कैंसिल करी, देखा थर्ड टर्म, ओके थर्ड टर्म भी चाहिए होगी, जरूरी है, सीरीज तभी पता चलती है। हाँ थर्ड टर्म लिख लो, ये है। ठीक है,
सर आपने इसके पहले प्रॉब्लम में भी 2 ही टर्म दिए थे। थर्ड भी गिवन रहेगा, टेंशन मत लो तुम, अभी और हो गया, थर्ड भी गिवन रहेगा। सर a plus b plus c plus d 3 आता है क्या? वो तो सबसे आसान है, मुझे डी और ये भी बताओ ना बाकी के। इसकी nth टर्म लिख ली क्या? हाँ सर 2n+1 हाँ into सर। 2n+1। हाँ बस 2n+1 नहीं रहे, ये 1 3 5 एक सीरीज ये सीक्वेंस ये है, तो इसकी जब nth टर्म लिखोगे तुम, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, n-1 कॉमन डिफरेंस 2, तो 2n-1 आती है। और दूसरी है 3 5 7, इसमें जब तुम लिखोगे इसकी फर्स्ट टर्म 2n+1, तो ये ऐसे एक तरीके से हो जाएगा समेशन क्या, 2n-1 इंटू 2n+1। तो यहाँ पे देखो समेशन 4n² - 1 आ जाएगा, तो समेशन को हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। 1 का समेशन कितना आएगा, n है ना, और इसका 4n² का समेशन देखो, अब ये आ जाएगा 4 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, अपॉन में 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस में n, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये कितना 2/3, इसको तुम सर multiply- माइनस में रहेगा ना? हाँ माइनस में, सॉरी माइनस में n रहेगा, ठीक है। ये माइनस में n आ गया, ये 2/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 माइनस n, ये आंसर आ जाएगा इस समेशन का। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब उसके बाद कंपेयर करने वाला बता देता हूँ, हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। ये तो क्लियर है कैसे किया है, इसकी हमने nth टर्म निकाली, ये 2 सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक सीक्वेंस क्या है 1 3 5, दूसरी है 3 5 7, तो उनकी हमने nth टर्म निकाल ली और इसकी हमें nth टर्म मिलती है, ठीक है। तो वो आ जाएगी 2n-1 इंटू 2n+1, और उसी का समेशन तो वहां पे s है, तो ये जब करेंगे तो यहाँ से ये सम आ जाता है, और उसको किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, an³ प्लस bn² प्लस cn+ d। तो एक तो तरीका क्या है, तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिखो पूरे को, n³ n² n और कांस्टेंट वाले फॉर्म में, या तो फिर ये देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए बताओ, फर्स्ट पार्ट में डी चाहिए था, तो डी अगर चाहिए तो तुम बताओ n की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, n की जगह पे, नहीं डी अगर चाहिए तो सिर्फ डी, 0 है ना। अगर सिर्फ डी चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू 0, तो यहां से देखो इधर 0 पुट करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू डी आ जाएगा, तो डी 0। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में बताओ क्या चाहिए हमें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या पुट करना पड़ेगा n की जगह पे, 1, तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो यहां से ये 2/3 1 इंटू 2 इंटू 3 -1 इज इक्वल टू ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 3 3 गया, तो ये 3 आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए a प्लस सी, अब वो आता कैसे ये देखो, हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कर लेना तुम लोग, पुट n इज इक्वल टू -1, n की जगह पे जब -1 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 2/3 इंटू -1 इंटू ये -1 प्लस 1 और ये -2 प्लस 1 और ये +1 इज इक्वल टू ये -a प्लस b माइनस सी प्लस डी, n की जगह पे -1 पुट किया, तो ये वाला बताओ कितना हो रहा है,
1 सर वहाँ पे -1 आएगा ना? जीरो रहे जीरो। नहीं, वो माइनस Zero माइनस plus- प्लस हो जाएगा ना, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये मिल गया। अब हमें a प्लस सी चाहिए, ये देखो ये सेकेंड में हमें ये मिल चुका है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना 3, और हमें अब यहाँ पे -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी मिल चुका है। तो एक मिनट इसको ऐसे लिख लेना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो तुम फर्स्ट सर माइनस लेकिन ब्रैकेट में -1 +1 है तो वो जीरो हो जाएगा, तो पूरा ये जीरो। अच्छा हाँ +1। +1 भी तो है ना उधर। फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो वहां से देखो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो a प्लस सी कितना आ जाएगा 1, और अगर a प्लस सी 1 आ गया तो फोर्थ पार्ट में b प्लस डी कितना आ जाएगा 1 2। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या है, सीधा इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिखो। दूसरा भी मैं बता देता हूँ, देख लेना पहले। दूसरे में क्या है, इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिखो सीधा और कंपेयर करो फिर, इज इक्वल टू ये an³ प्लस bn² प्लस bn² प्लस cn प्लस d है। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस 1 माइनस n an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये 2/3 से भी, तो ये 4/3 इंटू n³, फिर उसके बाद 2 इंटू n² प्लस 2/3 इंटू n माइनस n इज इक्वल टू an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 4/3 n³, 2n², ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -1/3 इंटू n इज इक्वल टू an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d। अब जब कंपेयर करोगे तो a दिख रहा है हमें यहाँ पे 4/3, फिर उसके बाद b दिख रहा है 2, c आ रहा है -1/3 एंड d आ रहा है 0। तो यहाँ से भी तुम वो सारे आंसर बता सकते हो कंपेयर करके। ठीक है, ये ज्यादा प्रीवियस पेज easy है। दिखा। ये ज्यादा इजी लगा क्या? ये सर ये सबसे इजी था। हाँ हाँ सर sure, easy। तो इसी को लिख लो तुम। सब पिछला पेज। कौन सा लिख? प्रीवियस पेज। कोई नहीं, फिर ये मेथड 2 में लिख लेना, और ये मेथड 1 में, यहाँ से ये मेथड 1 में कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें सिर्फ डी पूछा जाता है, तो डी पूछा जाता है तो वो तो फिर यही तरीका बेस्ट है उसके लिए, सिर्फ डी पूछा गया है तो, है ना। और अगर मान लो हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा जाता है तब भी ये तरीका बेस्ट है, सीधा हमें n की जगह पे 1 ही तो पुट करना है। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट ये सर वो b+d जो आपने निकाला ना सर फर्स्ट मेथड से, वो वाला एक बार समझाना। 1 मिनट पहले ये लिख लो तुम, 1 मिनट यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करो। चलो प्रीवियस पेज भी बोल रहे हो जाए तो बताते जाना तुरंत ही। ये हो गया है पेज यस सर। सभी का? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी रुको, एक लिख रहा है, चलो पीयूष लिख रहा है, लिखने दो उसको। लिखो ये मेथड 1। इसमें ये कब अप्लाई करना है मेथड, जब हमें डी पूछा गया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा गया है, तो ये अप्लाई कर देना, बहुत इजीली आ जाएगा एक ही स्टेप। और अगर मान लो एबीसी की अलग अलग वैल्यू की हमें जरूरत पड़ रही है तो फिर मेथड 2 से जाना। हाँ 1 मिनट सिमरन ओपन करता हूँ मेथड 2, पहले ये लिखने दो। सर मेथड 2 दिखाओ ना। अरे रुको ना, हो गया सर। हो गया?
हाँ सर। इससे हो गया ये? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलो लिखो फिर इसको। नहीं सर, एक मिनट हाँ एक मिनट, पहले ये लिख लो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, उसके लिए दूंगा टाइम। हो गया? नो सर। चलो सर। हाँ बोलो। सर इसका सेकंड लास्ट स्टेप समझाओ ना। सेकेंड लास्ट स्टेप, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, बस ये n को अंदर और 2/3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ऐसे अलग चीज कोई नहीं बताई, मैंने बस अंदर n को मल्टीप्लाई और 2/3 को भी मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। हो गया। ओके सर। हो गया ये अब? यस Yes. सर। चलो जिनको ये देखना था वो देख लो ये। हाँ सर, ये वाला समझाओ ना एक बार। कौन सा? ये अरे n यहाँ माइनस पे n। a प्लस सी कितना आ गया? 1 आ गया, a प्लस सी, है ना? अब इसमें पुट करो ना a प्लस सी की वैल्यू। सर स्टार्टिंग से बताओ ना सर, वो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स। अरे यहाँ पे ये मिला, ये क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे आया? 3। हाँ सर, हाँ सर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे n की जगह पे -1 पुट किया तो ये आया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हाँ ये जो फर्स्ट, इसको फर्स्ट माना है और इसको सेकंड माना है, तो इस फर्स्ट में से इसको तुम माइनस कर दो, तो जब तुम माइनस करोगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी बचता है, तो यहाँ से a प्लस सी 1 आ जाएगा, और तुम यहाँ पे भी अगर a प्लस सी की वैल्यू पुट कर समझ दो गया सर। तो वहां से b प्लस डी 2 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, find the sum of s is equal to 1 cube upon 1, 1 cube plus 2 cube upon 2, 1 plus 2, फिर उसके बाद 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 1 plus 2 plus 3 up to n terms, up to n terms। इसकी nth टर्म क्या आएगी? nth टर्म कोई बताएगा क्या? nth टर्म क्या आएगी इसकी? 2 मिनट सर, निकाल रहे हैं। अरे निकालने की जरूरत नहीं, दिख रही है तुरंत ही। n into ये देखो ना, सेकेंड टर्म है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, थर्ड टर्म है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, फर्स्ट टर्म है तो 1 क्यूब अपॉन 1,
और ऐसे nth टर्म होगी तो क्या आएगा? 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dot dot till n cube divided by 1 plus 2 plus 3 dot dot cube up to n cube divided by 1 plus 2 plus 3 up to n। और ये ऊपर वाले का समेशन कितना आता है? एडिशन n into n plus 1 by 2 का n स्क्वायर, into n plus 1। और नीचे हाँ। में इसका कितना आता है? n into n plus 1 upon 2। तो यहाँ से जब हम tn लिखेंगे तो tn कितना है? n into n plus 1 upon 2, है ना? ये तो nth टर्म आ गई, ठीक। और ये s मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ tn होता है, ठीक। तो यहाँ से s समेशन ऑफ n into n plus 1 upon 2, इसका समेशन बताओ कितना आएगा? बताओ। 1 by 2 n by 2। n into n plus 1 into n plus 2 by 3। हाँ सही है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ये जो s होता है ये समेशन ऑफ tn रहेगा, और tn कितना आ चुका है? n into n plus 1 upon 2। क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखना, ये जैसे कि हो गया, इसमें हमने क्या निकाला? पहले tn निकाल लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है और उसी का समेशन s है। फिर उसके बाद ये देखना, ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें हमने पहले tn निकाल लिया ये, और इसी का समेशन करेंगे तो वो क्या s है। तो सेम यहाँ पे भी पहले क्या निकाल लेंगे हम? tn निकाल लेंगे और उसी का समेशन s आएगा। तो अब ये यहाँ से 1/2 बाहर, समेशन के अंदर में n into n plus 1, और ये कितना होगा? n into n plus 1 into n plus 2 upon 3, ठीक है। तो लिखो इसको। क्या किया वही बार वापस करना हाँ, सर वो फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कीजिए ना। ये वाली tn कैसे निकाला? यही क्या? यस सर। अरे यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है उसकी, उसमें 1 क्यूब अपॉन 1। ये सेकेंड टर्म है तो इसमें क्या आ रहा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2। ये थर्ड टर्म है तो इसमें क्या आ रहा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसा ही फोर्थ टर्म लिखते तो क्या आ जाता? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। और ऐसे ही अब nth टर्म लिखेंगे तो वो tn, nth टर्म मतलब tn होता है ना, तो वो tn क्या आ जाएगा? अप टू समेशन n क्यूब तक जाएगा, अपॉन में भी समेशन n तक जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाले का सम, अब ये जो न्यूमरेटर में हमने लिखा है इसका सम तो डायरेक्ट रिजल्ट पता है, n into n plus 1 upon 2 का स्क्वायर, और नीचे वाले का सम n into n plus 1 upon 2। तो यहाँ पे देखो, ये n into n plus 1 upon 2 एक कैंसल आउट हो जाएगा, एक बचेगा। ये tn है, और tn का समेशन ही क्या होता है? s होता है, sn होता है। तो यहाँ से sn आ जाएगा, ठीक है। यस सर। सर वही पेज दिखाओ ना। हाँ वही। सर एक बार फर्स्ट पेज लो ना। सर इसमें अगर हमने 3 अलग अलग सीक्वेंस लिए तो? कैसे? फर्स्ट वाली 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब अपॉन 1 वही। सेकंड अरे, वाली 2 अरे, क्यूब अपॉन 2, 2 क्यूब अपॉन 2। नहीं, कैसे सेपरेट करेंगे? डिनोमिनेटर में एडिशन में है ना, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे इसको, प्लस में है ना। सेपरेट नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है। ऐसे मत कर। सर अगला पेज। प्रोडक्ट में अगर आती तभी वो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर है? यस यस सर। हो गया सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार का तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा पूछा गया था, इससे रिलेटेड है। एसएन फाइंड आउट करना है हमें। मिनट क्वेश्चन देखने दो मुझे। एडवांस में क्या सर? मेंस में समेशन का था क्या सर? हाँ मेंस में पूछा गया, समेशन का था। इसको देखो कैसे लिखा गया है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक मिनट चलो। सर आपका टेंशन क्या है? हाँ एक मिनट मैं ही लिख देता हूँ। यहाँ पे ये है 1, फिर उसके बाद जाएगा यहाँ से, ऐसे था 5 into 1 square plus 2 square plus 3 square अपॉन में 1 plus 2 plus 3, फिर उसके बाद 7 into 1 square। सर सेकंड टर्म कहते हैं? बता रहा हूँ, पहले ये तो लिख लो। तो याद नहीं आ रही, क्वेश्चन अभी नहीं मिल रहा है मुझे वो। 3 plus 4 up to n terms, ठीक है। यहाँ पे ये 3। सर सेकंड टर्म ये थी क्या? 5 है, 3 into 1 5। square। सर नहीं सर, सेकेंड टर्म ये आएगा ना, 3 into 1 square plus 2 5 square। लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो करो। सेकेंड टर्म को 5 लिखा हुआ है। तो वही आएगी ना से- सर, 1 square plus 2 square by 1 plus 2 हाँ into 3। हाँ। सो मतलब लिखना था वैसे उस तरीके से, ताकि पैटर्न दिख जाए हमें। मतलब ऐसा गिवन था, इन टर्म्स तक पूछा गया था। यहाँ पे इस 5 को ऐसे लिखना है। सेकेंड जैसे थर्ड टर्म है तो उसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 1 plus 2 plus 3। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 1 plus 2 और इनटू में ये 3। इस तरीके से इसको लिखना था, हमें खुद से लिखना था बाद में इसको देखते हुए। और यहाँ पे क्या 1 into 1 स्क्वायर अपॉन 1, ऐसे बाद में 5 into 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 plus 2 plus 3, और आगे बढ़ता जाएगा अप टू n टर्म्स। अब तुम यहाँ पे इसका tn बताओ कितना आएगा, nth टर्म। सर वहाँ पे 3 स्क्वायर है ना? हाँ सॉरी, स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर सर ये वैसे ही सवाल है, बस इसमें n स्क्वायर है। पहले nth टर्म क्या आएगी वो बताओ तुम मुझे। 2n minus 1 into something। into Plus n 2 into 2 by n। ये देखो यहाँ पे ये 1 3 5 ये एक सीक्वेंस आती है, तो उसकी जब तुम nth टर्म लिखोगे तो वो कितनी आ जाएगी 2n minus 1, ठीक है। इसकी nth टर्म 2n minus 1, और ये दूसरी एक थी 1 स्क्वायर बाय 1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 plus 2। फिर ये 3 का ऐसे nth में लिखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन 1 plus 2 plus 3 अप टू n, ये आएगा, है ना। ये nth टर्म क्लियर है क्या बताओ पहले। हाँ सर। किसी को डाउट इसमें nth टर्म में? नो सर। क्लियर है, क्योंकि ये 1 3 5 एक सीक्वेंस, उसकी nth टर्म ये, और दूसरे में क्या है ये आ रहा है। तो ऐसे nth टर्म के लिए लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सम, ऊपर वाले का सम कितना आता है, ये 1 स्क्वायर n into n plus 1 into n 2n into plus 1 by n 6। plus 1 into 2n plus 1 by 6। 6 आ जाता है। तो इस tn को लिखेंगे तो ये देखो ये 2n minus 1 into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6, और नीचे वाले का सम n into n plus 1 अपॉन 2। तो ये देखो क्या बचेगा, ये 2n minus 1 into 2n plus 1 अपॉन 3 बचेगा। तो ये आ रहा है यहाँ पे 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। ये tn है, तो sn क्या होगा, समेशन ऑफ tn, दैट इज समेशन ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से ये आ जाता है
4/3 समेशन n स्क्वायर माइनस 1/3 समेशन 1। तो 4/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 एंड माइनस n इंटू n प्लस 1/2। सॉरी, सिर्फ n, 1 का समेशन n आएगा ना, n/3। तो ये आंसर है इसका। ठीक, इसमें कोई डाउट है तो पूछो आप, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ये भले ही सर ये n किसमें आया टर्म्स। था? हाँ, ये कौन सी एग्जाम में आया था? ये मेंस में पूछा गया है 2019 में या 2020 में है, और इसमें n टर्म्स तक नहीं था, वहां पे कुछ तो 10 टर्म्स तक या 20 टर्म्स तक ऐसा था, 10 या 20 टर्म्स तक था। तो 10 या 20 टर्म्स का निकालना है तो n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अगर 10 टर्म्स तक है तो 10 पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा एक न्यूमेरिकल आंसर। ठीक है, 10 या 20। हाँ। सर प्रीवियस पेज। सर आपने वो लास्ट स्टेप में क्या किया है सर? मैंने समेशन लिखा है, समेशन n स्क्वायर कितना आता है ये, और समेशन 1 कितना आता है n, बस यही किया। ठीक है, नहीं सर, उसके पहले वाली स्टेप। उसके पहले में मैंने समेशन को स्प्लिट किया है दो में, एक बार n स्क्वायर के साथ, एक बार n के साथ, एक बार n स्क्वायर और एक बार 1, है ना। लिखो ये प्रीवियस पेज, जल्दी करो। ओके 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 ओके। हाँ बस बस, किसकी आवाज है? कपड़े का वैल्यू कितनी बात थी, कपड़े का अरे 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 अरे, सर किसी की तो भी आवाज आ रही, बहुत खतरनाक। अभी तो खतरनाक आवाज आ रही है। सर नेक्स्ट पेज लो ना। नेक्स्ट पेज, चलो ठीक है। तो क्लियर है, अभी बाकी है, इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 2 टाइप के तो क्लियर है क्वेश्चंस। यस सर। हाँ सर। tn निकाल रहे हैं और उसी का समेशन हम लिख रहे हैं बस। यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें आपने लास्ट में क्या किया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ लास्ट में मैंने एसएन का एसएन ये tn आया है ना, और sn मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ tn ही तो होता है, समेशन ऑफ tn हमें sn देता है। ठीक है, तो tn का हमने समेशन लिख दिया, तो ये tn। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। सर आंसर वही था ना सर, आपने जो लिखा या फिर आगे सिंपलीफाई किया था? और हाँ उतना ही है, उतना ही है। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू है 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अप टू ये कितने टर्म्स, 10 टर्म्स। इसका सम हमें लिखना है, तो डायरेक्टली इसका सम हम ये बोल सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। हाँ सर। या वो कब लिख सकते हैं, जब ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर आता है और कोई भी चीज मिस नहीं होती इसके बीच में, तब जाके हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इसको? सर नहीं। जनरल टर्म बताओ तुम क्या आती है। अभी मान लो हमें जाना है 10 टर्म तक, तो वो तो हमें पता है, लेकिन इसकी एक बार nth टर्म निकाल लो, nth टर्म अगर आती तो क्या आती? ये 10 13 16 दिख रहा है क्या, क्या है? एपी में है, तो 10 13 16 का निकाल लो जनरल टर्म और उसका स्क्वायर कर दो, वही तो इस सीक्वेंस की जनरल टर्म रहेगी, इस सीरीज की। -3n - 7 का होल स्क्वायर। 3n प्लस 7 कहो, 3n प्लस 7। हाँ +7 सॉरी। यहाँ पे देखो ये 10 13 16
इसकी पहले tn निकाल लो तुम। इसका tn कितना आ जाएगा, 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यह आ जाएगा 3n प्लस 7। ठीक है, लेकिन अब हमें ये 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर 16 स्क्वायर है, इसकी जनरल टर्म लिखनी, तो वो क्या आ जाएगी, 3n प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये s मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ 3n स्क्वायर 3n प्लस 7 का स्क्वायर। ये क्लियर है क्या, बताओ अब ये कैसे लिखा है। हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया Yes, sir. 10 Yes, 13 sir. 16, वहां से ये 10 13 16 की जनरल टर्म लिखी, लेकिन हमें सीरीज में उनके स्क्वायर का सम है, तो एक तरीके से 3n प्लस 7 के स्क्वायर का सम आ जाएगा। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 10 स्क्वायर आ रहा है, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 13 स्क्वायर आ रहा है, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 16 स्क्वायर आ रहा है। तो सारे टर्म्स हमें मिलते जाएंगे। अब बस इस स्क्वायर को क्या करके लिखो तुम, एक्सपांड। प्लस 49 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये आ जाएगा। अब समेशन लिखना है हमें, तो एक बार समेशन 9n स्क्वायर समेशन 42 इंटू n प्लस समेशन 49, और समेशन n स्क्वायर कितना आएगा अब, n into n plus 1, तो 10 डाल देंगे बाद में। हाँ n की जगह पे 10 पुट कर देंगे, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। ये 9 समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना आने वाला था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो n की जगह पे 10 पुट कर देना है, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6 प्लस 42 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 2 एंड 49 इंटू 10। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब। 3 2 5, ये अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 15। सर 49 का समेशन क्या रहता है, समेशन ऑफ k क्या रहता है, k इंटू n। n into k। हाँ वही, तो फिर ये 49 इंटू n, और n कितना है यहाँ पे 10 है, 10 टर्म्स तक का ही चाहिए था हमें सम, तो इसकी वजह से 10 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये 15 तो इंटू 11 प्लस तो 11 इंटू 10 प्लस 490, ठीक है। और यहाँ पे अब 11 5 11 6 11 3 33 प्लस कितना 134, और यहाँ पे 2310 प्लस 490, इनको जब ऐड करेंगे तो लास्ट में ये 5, फिर उसके बाद ये 7 प्लस ये, तो ये 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 16 ये 4 एंड 4 8, तो 5865 ये आ रहा है 6265। कुछ गलती की है क्या मैंने एडिशन में, 6265 है सर। हाँ सर गलत किया, 6265 आएगा। 2310 490, ये 5 ये 6 ये तो आएगा 8, हाँ सही है, कहीं पे तो रह गया कुछ, हाँ सही है, ये 4 8 और ये 12 सही है 6265। सर आपने सेकेंड टर्म में से 3 को ऐड ही नहीं किया। हाँ वही 6265 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें मिल Yes. सकते हैं। पिछला आसान था सर। हाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, एक सर नेक्स्ट कोई शॉर्ट मेथड होगा तो बताओ, इसमें और क्या शॉर्ट मेथड चाहिए, यही है 2 मिनट मैक्सिमम, या 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन के लिए, है ना, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। बस सर। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना पास करने की। हाँ बस 2 मिनट लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5-6 मिनट लग रहा है फिर दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम लगा रहे हो तो। हाँ बोलो हितेश। सर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है हमें पर उसमें बहुत टाइम जा रहा है, तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए क्या? हाँ अगर मेंस में है तो उस टाइम के लिए छोड़ दो, उसको रिव्यू में बाद में करना, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन तो कोई हो मिलेगा नहीं तुम्हें मेंस में।
अगर लेंदी जा रहा है इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है, लेंदी वाली मेथड से अप्रोच कर रहे हो तुम, ऐसा होगा उसका मीनिंग। इजी वाले होते हैं वो देखना, वो प्रैक्टिस। सर आप कौन से बुक से क्वेश्चंस देखते हो? मैं तो कहीं नहीं, हमारे पास होते हैं रेजोनेंस से आए हुए कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम भी निकालते हैं बुक्स में से, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं यहाँ पे। कलेक्शन। हाँ, और इसमें लेकिन जितने भी क्वेश्चन करवाओ लगता है कि हाँ अगला क्वेश्चन कुछ अलग डाटा का आएगा, डाटा अलग रहेगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, हो गया सर ये। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। S इज इक्वल टू है 7 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 11 क्यूब अप टू 10 टर्म्स। अब ये तुम करो, जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो इसको। इसकी nth टर्म क्या आएगी? 2n plus 5 का होल क्यूब। 2n plus 5 the whole cube। 2n प्लस 5 का होल क्यूब। अब वो क्यूब करना पड़ेगा 2n प्लस 5 का। तो सही है, इसकी जब तुम जनरल टर्म निकालोगे 7 9 11 ये दिख रहा है, तो यहाँ पे tn आ जाता है 2n प्लस 5। तो ये s क्या रहेगा यहाँ पे? 2n प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे इसको जब तुम लिखोगे तो ये 8n क्यूब 60n स्क्वायर 150n प्लस 125 है ना, ये आ जाएगा क्यूब 2n प्लस 5 का। ठीक है, अब इसमें बस इसका समेशन करना है। तो ये पहले वाले का 8 इंटू एन क्यूब का समेशन आ जाता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 11 अपॉन 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अगले वाले में 60 इंटू एन स्क्वायर, तो ये 60 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। फिर उसके बाद 150 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 2 एंड फिर उसके बाद 125 इंटू 10। कर लेना इसको कैलकुलेट। ठीक है, सर पहला पेज दिखाना। हो गया। Yes, sir. चलो, और इस Next तरीके का page. ये क्वेश्चन भी शायद पूछा हुआ है किसी एक साल, ये जो है ना 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर, इस तरीके का एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, इस तरीके का तो पूछा गया है 2018 या 17 में कुछ तो दिखा था मैंने मेंस सर हम में। कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जैसे हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए स्क्वायर हाँ, प्लस बी स्क्वायर? आइडेंटिटी में इक्वल टू होना चाहिए समथिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, इसमें तो सीधा समझ, ये एक भी बार तुमने ही पूछा था ना कहीं पे,
पता नहीं आपको उसमें आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगती इसमें, ठीक है। समेशन करना है तो यहाँ पे देखो ये 4 2 और यहाँ पे 100 इंटू 121 तो 12100, फिर उसके बाद 60 10 गया 21 इंटू 11 तो ये 12300, यहाँ पे कितना 75 आ जाएगा ना, और 1250 कर लेना इसको कैलकुलेट अब। ये 00242 प्लस 23100 8250 प्लस 1250 231 यहाँ से शुरू होगा अभी 23100, फिर उसके बाद 8250 एंड 1250, तो पहले 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 10 आ जाएगा, 1 यहाँ पे दे दिया, 5 6 आ जाएगा, यहाँ पे दे दिया, तो ये कितना 10 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ पे 6 7, तो ये आ जाएगा 274600। अरे क्या ये 3 बार 0 क्यों लिया यहाँ पे, एक मिनट कर लेना इसको बस बाद में। हाँ सही है, मैंने इतना बड़ा वाला समझ है, आता है ना सर। हाँ सर 56,800 आंसर है। अच्छा सर ये ऐसा? इंटीजर टाइप में आएगा ना ऐसा आएगा तो? हाँ इंटीजर टाइप में, इसमें भी मिल सकता है ऑप्शन वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0, फिर यहाँ पे ये 5 6 7 8, फिर उसके बाद ये 16 5680, सही है। यस सर। यस सर। 5680 है, ये इसका आंसर है, ठीक। ये हो गया समेशन ऑफ सीरीज। इतने तरीके के क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस ये नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे अपन। और वो हाँ बोलो। n क्या? की पावर 4 वाला 5, n की पावर 4 5 6 आए तो? अच्छा वो क्या, चलो लिखो, उसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर ये है, सपोज मान लो डायरेक्ट समेशन के अंदर में लिख देता हूँ n इंटू n+1 का स्क्वायर इंटू n+2, ठीक। ये अगर तुम्हें दिखा तो इसको तुम ऐसे लिखना, यहाँ पे n की पावर 4 आएगा जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, और n की पावर 4 का हमें रिजल्ट नहीं पता है, तो तुम क्या करना, एक n+1 को रहने दो यहाँ पे, फिर एक जो n+1 है उस n+1 को ऐसे लिखना, ये n+1 अभी अलग से लिख दिया इसको, और उसको जो हमें रिजल्ट पता है उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। इस n+1 को लिख लो n+3 - 2, लिख सकते हैं इस n+1 को। सर वॉइस ब्रेक हो रही थोड़ी थोड़ी। यस सर। सर वॉइस भी ब्रेक हो रही है और लिखा हुआ भी लेट आ रहा है थोड़ा। एक मिनट, आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट। हाँ 1 मिनट में देखता हूँ। आ रही है अब आवाज? यस सर क्लियर है अब। हाँ तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें n की पावर 4 वगैरह मिलता है जिसका हम सम नहीं लिख सकते,
तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो जो हमें रिजल्ट्स पता है उसी के यूज से हम इसको कर रहे हैं। तो ये जो n+1 था, n+1 का स्क्वायर है, तो एक n+1 को बाहर निकाला और उसको ऐसे लिखा, और इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया n+3 के साथ एक बार, एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n+1 इंटू n+2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो समेशन को 2 में स्प्लिट करेंगे, s इज इक्वल टू समेशन n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन n इंटू n+1 इंटू n+2। अब इसका रिजल्ट बताओ कितना आता है इस समेशन का? n into n+1 into n+2 into n+3 into n+4 by 5 एंड यहाँ पे -2 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 अपॉन 4। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी तरीके करने के, अगर मान लो 3 डिग्री से ज्यादा कुछ आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो उसके करने के लिए मेथड से आगे एक मेथड देखने वाले हम, मेथड ऑफ डिफरेंस। सर पावर 4 को n स्क्वायर द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना वैसे? तो उससे क्या करेंगे? तो सर स्क्वायर का पता है ना सर हमको। ऐसे नहीं रे, ऐसे थोड़ी होता है कुछ n⁴ आएगा ना फिर बाद में। सर हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये n+3 -2 से इधर अगले स्टेप में कैसे आए सर? n+3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको एक टर्म मानो और इसको एक टर्म मानो, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। पहला n+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा, n2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये मिलेगा। ठीक है, समझा सर। और भी तरीके हैं, हायर डिग्री के अगर क्वेश्चंस आते हैं 3 से ज्यादा, तो मेथड ऑफ डिफरेंस भी एक तरीका है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये सोचना पड़ता है, लेकिन 4 डिग्री का तो हमें पता नहीं है, लेकिन करना तो है, जो हमें चीज पता है उसी से करना है, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर नेक्स्ट पेज। सर नेक्स्ट सर लेक्चर तो 11 बजे तक है ना? 11 बजे तक हो गया ना, वो चालू भी कर दूंगा तो इतना नहीं हो पाएगा मेथड ऑफ डिफरेंस, तो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया है बोलेंगे। ठीक है, बाय सर। बाय सर। इसका एक्सरसाइज 2 का होमवर्क दिया है ना तुम लोगों को? सर हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 2 से नहीं दिया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ओके